तो यह बात है 13 दिसंबर 2024 की रात की, जब कानपुर के शिवराजपुर के एक बिजनेसमैन की फैमिली एक फैमिली फंक्शन में जाती है और अपने एक 17 साल की बेटी को अकेले ही घर पर छोड़कर चली जाती है। और जब 14 दिसंबर 2024 के दिन सुबह लगभग 8:30 बजे के करीब अपने घर आती है और घर आते ही वह फैमिली देखती है कि उनके घर का दरवाजा खुला है। और जब वो घर में अपनी बेटी को आवाज लगाते हैं तो कोई भी रिप्लाई नहीं आता है। और जब वो अपनी बेटी के कमरे में जाते हैं तो वहाँ पर वह देखते हैं कि उनकी बेटी बेड पर लेटी हुई है। पर हैरानी वाली बात यह थी कि उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। और इससे भी ज्यादा शॉकिंग यह था कि उनकी बेटी की सांसें भी नहीं चल रही थी, जिसके बाद परिवार वालों को समझ में आ जाता है कि उनकी बेटी के साथ कुछ गलत हुआ है। और फिर वे पुलिस को कॉल करते हैं और पुलिस जब वहां आके देखती है तो उन्हें समझ आ जाता है कि यह मामला थोड़ा ज्यादा सीरियस है। जिसके बाद में वहां पर फोरेंसिक टीम को बुलाया जाता है और फोरेंसिक टीम आकर वहां पर अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। तो उन्हें वही लड़की के पास में एक प्रोटेक्शन पड़ी हुई मिलती है, जिसके बाद मामला समझ आने लगता है। और फिर वहीं थोड़ी दूर में एक रेपर भी दिखाई देता है और यह रेपर कुछ टेबलेट्स का था, ऐसी टेबलेट्स का जिन्हें लड़के इस्तेमाल करते हैं इंटीमेसी के वक्त अपने बेड परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए। और इसके बाद उस लड़की की बॉडी को एडोप्सी के लिए भेजा जाता है और वहाँ रिपोर्ट से पता चलता है कि लड़की के साथ में कुछ भी जबरदस्ती नहीं हुआ है और जो भी उसके साथ हुआ है वो उसकी मर्जी से हुआ है और उसके साथ में किसी भी तरीके की कोई भी जबरदस्ती नहीं की गई है। अब इसके बाद में फैमिली वाले जानना चाहते थे कि किस तरह उनकी बेटी की जान गई और अगर वो इंटीमेट हुई तो किसके साथ हुई। अब जो कि वो परिवार एक गांव में रहता था तो वहाँ पर सीसीटीवी वगैरह कुछ भी नहीं था, जिस वजह से पुलिस के पास में उस लड़की की कॉल रिकॉर्ड्स को चेक करने के अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं बचा था। और जब पुलिस उस लड़की की कॉल रिकॉर्ड्स को चेक करती है तो उन्हें एक लड़के के बारे में पता चलता है जिसका नाम था कुलदीप कुमार, जिसे शोभित भी कहते थे। और इस कुलदीप कुमार यानी कि शोभित से उस लड़की की ढेरों बातें होती थी। और अब पुलिस को पता चल गया था कि इस केस के बारे में आगे की जो भी जानकारी है वो इस लड़के कुलदीप यानी कि शोभित से ही पता चल सकती है। जिसके बाद में पुलिस कुलदीप कुमार यानी कि शोभित को ढूंढने में लग जाती है। और उसे ढूंढने के बाद में शोभित से पूछताछ की जाती है तो शुरू में तो वो कुछ नहीं बताता, पर जैसे उसे रिमांड पर लिया जाता है वो सारा सच उगल देता है। शोभित बताता है कि इसका और उस लड़की का कांटेक्ट फेसबुक पर होता है और वही इन दोनों में दोस्ती भी हो जाती है और आगे चलकर यही दोस्ती रिलेशनशिप में बदल जाती है। और ये दोनों एक दूसरे से मिलना भी चाहते थे, पर जो लड़की थी उसे घर से बाहर निकलना अलाउड नहीं था और इसीलिए दोनों एक सही वक्त का इंतजार करते हैं जब दोनों एक दूसरे से मिल सके। और फिर वो वक्त आता है 13 दिसंबर 2024 को, जब इस लड़की के परिवार में कोई फैमिली फंक्शन आता है और पूरी फैमिली इस फैमिली फंक्शन को अटेंड करने जा रही थी। पर वह लड़की फैमिली फंक्शन में जाने से मना कर देती है और कोई बहाना बनाकर घर ही रुक जाती है। और घर वाले इसके लिए मान भी जाते हैं क्योंकि यह फंक्शन एक ही दिन का था, यानी कि 13 दिसंबर की रात को इन्हें जाना था और 14 दिसंबर की सुबह को इन्हें वापस आना था। और जब लड़की की फैमिली घर से चली जाती है तो यह अपने बॉयफ्रेंड शोभित को कॉल करती है घर आने के लिए। जिसके बाद शोभित अपने एक दोस्त से पूछता है कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं, क्योंकि यह सब शोभित के लिए भी पहली बार ही था। और उसका दोस्त उसे बताता है कि उसे सबसे पहले तो प्रोटेक्शन लेना चाहिए ताकि आगे जाकर उसे किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और साथ ही उसे कुछ दवाइयों के बारे में बताता है जो इंटीमेसी के वक्त लड़कों की परफॉर्मेंस को बढ़ाती है। जिसके बाद में शोभित उन टेबलेट्स और प्रोटेक्शन को लेकर उस लड़की के घर में पहुंच जाता है। और घर पहुंचने के बाद में ये दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और शोभित इन टेबलेट्स को भी खाता है। और टेबलेट्स को खाने के बाद में यह उस लड़की के साथ में इंटीमेट भी होता है। पर शोभित उस लड़की को रात के करीब 8:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक कपड़े नहीं पहनने देता है, क्योंकि दिसंबर के महीने में कड़ाके की ठंड पड़ती है और उस लड़की को ठंड भी लगती है। और जब रात के 3:30 बजे के करीब उस लड़की की तबीयत ज्यादा खराब हो जाती है तो शोभित उसे ऐसे ही बिना कपड़ों के छोड़कर भाग जाता है। इस रात में उस लड़की को कई बार ठंड लगती है, पर शोभित ने उसे कुछ भी पहनने नहीं दिया। और रात में शोभित ने चूल्हा जलाकर उस लड़की को चूल्हे के पास भी बिठाया ताकि उसे ज्यादा ठंड न लगे। पर दिसंबर की ठंड की वजह से या फिर इन दवाइयों की वजह से जिन्हें खाकर शोभित इंटीमेट हुआ था, उस लड़की की तबीयत खराब हो जाती है और सुबह तक उस लड़की की जान चली जाती है। और इस तरह ना समझे में की गई यह गलती एक परिवार से उसकी बेटी छीन लेती है। तो यह स्टोरी थी कानपुर के शिवराजपुर की। आई होप कि आपको हमारी मेहनत पसंद आई होगी और ऐसी और वीडियोस और स्टोरीज के लिए प्लीज डू सब्सक्राइब।